तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप TDS 7297 का एम्पलीफायर बनाते हैं तो आपको उसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट को ध्यान रखना पड़ता है, या फिर बेसिकली द थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू मेक अ TDS 7297 एम्पलीफायर। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा TDS 7297 है, ये आप जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो लगाई है क्योंकि मैं कलाकार आदमी हूँ। मेरे पास 4 स्पीकर थे, उन दोनों को मैंने इसी की वजह से जला दिया। तो वही टाइम वेस्ट बिना करे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी पिन्स हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर गिव अप कर देंगे, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप बेसिकली इसको अच्छी तरीके से सोल्डर कर सकते हैं। दूसरा मैंने जैसे देख सकते हैं मैंने स्केलेटन सोल्डरिंग करी है। दरअसल मैंने इसको किसी PCB पे माउंट नहीं किया था, क्योंकि PCB पे लगते रखते ही ये पूरा टोटली अपोजिट हो जाता है। बट इन फ्यूचर में इसको PCB में बिल्ड करूँगा। तो जब आप इसको सोल्डरिंग कर रहे हो तो आपने जो हीट सिंक परचेज़ की हो वो ऐसे मतलब पतली नहीं होनी चाहिए, बट मेरे पास यही थी तो मेरे को यही यूज़ करनी पड़ी। तो अब ये जो हीट सिंक है ना, आप इसमें इसको लगा के फिर इसमें सोल्डरिंग करेंगे तो जिससे कि जो हीट है वो उस IC को बर्बाद नहीं करेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इसको 4 ओम पे चला रहे हो तो मिनिमम 20 वॉट या फिर 35 वॉट या फिर 30 वॉट का स्पीकर आपको चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात, तो पेपर कोन वाला नहीं होना चाहिए, मतलब पेपर के जिस पे साइड पे कोन लगी रहती है वो नहीं, जिसमें रबड़ की कोन लगी रहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये रबड़ नहीं तो सिलिकॉन का बना रहता है और पेपर का नहीं। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्पीकर है ये ऐसा शाइन क्यों दे रहा है, दरअसल ये फेविकॉल मैंने लगाया यहाँ पे ताकि ये जो पेपर है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि क्योंकि ये जब स्पीकर जब इसको ड्राइव कर रहा था तो इसमें यहाँ पे क्रैक पड़ चुके थे और मेरे को मालूम पड़ चुका था कि फटने वाला है। अब इसके नीचे लगा है पैसिव रेडिएटर। तो जो पैसिव रेडिएटर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये जो एयर है, बेसिकली आप इसका नाम से समझ जाइए, पैसिव रेडिएटर। दरअसल इसका काम ये है कि जब भी बेस जो आता है ना, तो ये क्लोज इंक्लोजर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड, जैसे कि क्लोज इंक्लोजर है ना। अब क्लोज इंक्लोजर में आप जो है बेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप बेस बढ़ाने के लिए एक और नीचे एक फेक स्पीकर लगा दीजिए या फिर एक डायफ्राम। तो वो डायफ्राम करेगा क्यों करेगा ये कि जो एयर आती है, एयर जाती है और आती है, वो दरअसल इसके थ्रू जाएगी, जिससे कि जो क्या बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज़ हैं, जो लो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी और ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगी, और जिससे कि आपका स्पीकर डैमेज भी नहीं होगा। दूसरा, आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे भाई पैसिव रेडिएटर का और TDS से क्या रिलेशन है। दरअसल सबसे बड़ा रिलेशन ये है, अगर आप इसको किसी स्पीकर में बना रहे हो, खासकर ये वाले पे जो कि सबवूफर नहीं है, तो आपको उसको क्लोज इंक्लोजर में रखना पड़ेगा। क्लोज इंक्लोजर जैसे कि जो बॉक्स है ना, जैसे इसमें 2 चल जाते हैं, तो जो पूरा बॉक्स इसको पूरा आपको सील करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी अपने स्पीकर के साथ ऐसे ही किया था, जो कि सेम इसके जैसे तो नहीं थे, बट इसके यहाँ पे जो रबड़ का पोर्शन है यहाँ पे पेपर लगा था, तो मैंने उनको ओपन इंक्लोजर में चलाया था, जिससे कि वो एक ही दिन के अंदर फट गए। अब वो बेसिकली होगा यूँ, क्योंकि जो एम्पलीफायर था ये AB क्लास का एम्पलीफायर है, जिसमें लो जो फ्रिक्वेंसी जाती है वो बहुत ज़्यादा लो चली जाती है क्योंकि AB क्लास का है। तो उससे हुआ यूँ कि जो स्पीकर है जो डिज़ाइन किए गए थे वो उससे ज़्यादा डीप जा रहे थे और उसकी वजह से उसकी कॉइल जल गई। अब बेसिकली ये प्रॉब्लम तो सारी स्पीकर्स में ही आएगी, क्योंकि अब देखा जाए तो 4 ओम के लोड पे डबल आउटपुट निकालता है, मतलब मान लीजिए 30 वॉट निकाल देगा। तो आप में से जो भी ये बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास अगर 30 वॉट का स्पीकर है 4 ओम में, परफेक्ट है। अगर 8 ओम में भी 10 वॉट का तो भी चल जाएगा, बट मैं 8 ओम इसमें नहीं कर रहा हूँ रिकमेंड। मेरे को 8 ओम पसंद नहीं आए। मैंने मतलब ऐसे ही 4 ओम की स्पीकर है, मैंने इनको सीरीज़ में कर दिया था जिससे कि 8 ओम का बन गया, बट साउंड मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि लाउड है, बट इसको जब 4 ओम पे चलाया तो बहुत काफ़ी ज़्यादा लाउड लगा, क्योंकि सिंपल प्रिंसिपल रहता है हर एम्पलीफायर का कि अगर वो 8 ओम का है और उसमें अगर आप ओम कम कर दोगे तो उतनी ज़्यादा पावर निकालेगा। और दूसरी बात बता रहा हूँ, उसमें आप 2 ओम की स्पीकर्स मत चलाना, ठीक है, सिंपल भाषा में 2 ओम की स्पीकर्स मत चलाना, क्योंकि ये उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, जितनी आपकी हीट सिंक भी ठंडा नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं इसका अगर बताऊँ तो आप जो प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, है ना, अगर वो 4 ओम के हैं तो भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, बट उनमें साउंड बहुत ज़्यादा कम आएगी, बट आएगी ज़रूर, ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगी। दरअसल देखा जाए तो TDS जो एम्पलीफायर है, दरअसल एक कार के अंदर यूज़ होने के लिए बना है, क्योंकि 12 वोल्ट पे काम करता है, 12 to 24 वोल्ट्स पे। तो बेसिकली देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। दूसरी बात, अगर आप इसको बना रहे हो तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि टोटल DC IC है,
टोटल DCIC से मेरा मतलब ये है, जैसे कि TD2050 आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी। तो जो TD2050 है वो दरअसल 0 -12 0 +12 पे चलती है, जो कि ट्रांसफार्मर से ही निकल सकता है। कोई भी बैटरी आपको 0 -12 का नहीं निकाल के देगी, क्योंकि वो 0 और +12 पे ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे कोई व्यूअर थे जिन्होंने मेरी वीडियो पे ऐसा कमेंट किया कि वो DC है TD2050। हाँ DC है, बट उसका अगर आपको फुल आउटपुट चाहिए तो AC पे ही रन करना पड़ेगा, -12 0 +12 पे। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको चाहो तो ट्रांसफार्मर से रन कर सकते हो। आपको बस वो फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो टोटल AC इंटू DC कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बोल देते हैं कि डायरेक्ट लगा दीजिए और DC ही आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसफार्मर AC टू AC निकालता है, उस AC को DC करने के लिए आपको फुल ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए रहेगा। तो बेसिकली मैं इसको रन करता हूँ 12 वोल्ट 5 एम्पियर के चार्जर से 4 ओम के लोड पे भी, लेकिन वो भी मेरा काम नहीं करता। तो अगर आप इसको 4 ओम के लोड पे 2 चलाना चाह रहे हैं तो मिनिमम आप मान सकते हैं कि 5 एम्पियर से ऊपर लेना पड़ेगा, 12 वोल्ट 5 एम्पियर से ऊपर, या फिर आप 24 वोल्ट का 2 एम्प का भी ले लेंगे तो भी अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि अगर करंट डबल हो जाती है तो एम्पियर्स घट जाते हैं। अब जैसे देख पा रहे हैं कि जो इसमें जो वायर्स हैं, मैंने इसमें अच्छी मोटी वाली वायर्स यूज़ करी हैं, क्योंकि जब अगर पतली वायर्स यूज़ करोगे तो मेल्ट हो जाएगी। और जो पतली वायर है दरअसल ऑडियो के लिए, तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसमें ऑडियो के लिए कौन सी वायर यूज़ करें, क्योंकि ये AC करंट है, इसको किसी भी टाइप के रेजिस्टेंस से कोई भी इशू नहीं होती। बट जो DC करंट है उसमें रेजिस्टेंस का इशू रहता है, क्योंकि जब ये आपका 4 ओम का स्पीकर ड्राइव करेगा तो आप नहीं चाहते ना कि आपका वायर जल जाए अंदर से। तो इसलिए मैंने इसके अंदर हेवी वायर्स लगाए, जो कि दरअसल घर के इस्तेमाल में आते हैं आई थिंक। तो और ये जो DC जैक देख पा रहे हैं ये भी गर्म हो जाएगा टोटल। अब जैसे देख पा रहे हैं यहाँ से 2 प्लस जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टोटली ट्रांसफार्मर से रन करता है, मैं इसको करता तो हूँ। और अगर आपको इसका ऑडियो टेस्ट देखना है तो मैं आपको वीडियो लिंक कर दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, देख भी सकते हो कि मैंने इसको कैसे करके बनाया। और दूसरी बात ये कि ये जो IC है इसमें एक पोटेंशियल सर्किट भी है। दरअसल हुआ यूँ था कि मेरी इस वाली IC की 2 पिन टच हो गई थी, जिसकी वजह से एक में साउंड नहीं आ रही थी। बट ये चिप अच्छी थी, जिसके ने वो गाना बंद कर दिया था, उस टाइम पे ही IC स्टॉप हो गई थी। इसमें ओवर हीटिंग का भी प्रोटेक्शन है, जिससे कि अगर आप इसको कोई ज़्यादा भारी चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब सोल्डरिंग कर रहे हो पिन्स पे तो आप उनको अलग कर दीजिए, मतलब उसके बीच में अगर ब्लेड घुसा के ऊपर और एक को नीचे कर दीजिए, जिससे कि होगा यूँ कि आपको सोल्डरिंग में ज़्यादा आसानी होगी। उसमें इनबिल्ट स्विचेस भी है, लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि मेरे को एक क्लीन सेटअप चाहिए था ताकि मेरी टेबल पे अच्छा दिखे, और कुछ ऐसा ही मेरा मन था। और ये आप जो स्पीकर कनेक्टर देख पा रहे हैं दरअसल ये स्पीकर में लगते हैं या फिर मतलब एम्पलीफायर, मेरे को मालूम नहीं। बट अगर आप चाहें तो इससे एक बहुत ज़्यादा छोटा मगर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पलीफायर बना सकते हैं। मेरे को इससे ज़्यादा छोटा इंक्लोजर मिला नहीं, वरना मैं इसको आई थिंक इतने से साइज़ के अंदर ला सकता हूँ। वो एक पोर्टेबल एम्पलीफायर बन जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वो ज़रूर से बना दूँगा।